या तो आपको बॉन्ड सर्विस आपको करनी है या फिर आपको इतना लाख रुपया देना पड़ेगा। तो अगर किसी को लगता है कि ही इज़ फीलिंग ट्रैप्ड और सो, और तो आप पैसा देके वहाँ से अपना पीजी करने के लिए निकल सकते हैं। अगर किसी की 1 साल बाद भी सिलेक्शन हो जाती है तो दैट इज ऑल, यू नो, आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली चीज़ है ना। जैसे कभी हम पेशेंट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि यार ट्रीटमेंट हम ये देंगे, इसको रिस्क होगा देनिफिट होगा, तो वैसे ही आपको अपने लिए सोचना है। यू हैव टू बी कैलकुलेटिव कि आपको कितना फाइनेंशियल लॉस होगा या क्या होगा, एंड बाकी तो देयर इज नो एंड टू थिंकिंग ना। ठीक है। एंड रही बात बेटा आपकी कि आपने तो, वही बात है, आपका आंसर इसी में छिपा है कि 2018 का कॉलेज जिसमें 2 साल का बॉन्ड है, अगर फाइनेंशियल कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है आपके पास, और तब तो आप देखो बिना बॉन्ड वाले कॉलेज में चले जाओ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इतना डर लग रहा है बॉन्ड से, है ना। बिकॉज जो नए कॉलेजेस भी खुल रहे हैं एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खुल रहे हैं। एंड रिसेंटली एक ग्राउंड रियलिटी पे आपको बात बता देती हूँ। जैसे कि अभी एक केस हुआ था, जयपुर में हुआ था, आई थिंक 1.5 साल पहले। वहाँ के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई थी, उनको रिकग्निशन में जो एंड में डिग्री उनकी लेट मिल रही थी, एंड उनको पीजी के लिए अप्लाई उनका हो गया था, लेकिन उनको कागज़ नहीं मिल रहे थे अपने, है ना। तो उन लोगों ने केस कर दिया था हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर जब वो केस की रूलिंग आ गई तो, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि यार बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, शायद 200 बच्चे थे वो जो गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट थे। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नए कॉलेजेस भी दे आर एज गुड एज ओल्ड कॉलेजेस। बस ये होता है कि इनका ईयरली रेन्यू पे रहते हैं। आप प्रोस्पेक्टस पे देखना, वहाँ पे जो भी कॉलेजेस की लिस्ट होती है वहाँ लिखा होता है कि वो रिकग्नाइज्ड हैं या फिर रिन्यूअल हो रहा है उनका, या फिर रिकग्निशन उनको 1 साल के लिए मिला है। तो वही बात है, फिर से वही बात आ गई कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, है ना। थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, फिर अगर बॉन्ड नहीं चाहिए तो फिर आप अपना उसमें चले जाइए नए कॉलेज में, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 2 साल का बॉन्ड मैं उसको ले पाऊंगा, उसको सपोर्टिंगली, तब आप 2018 वाले जिसमें 2 साल का बॉन्ड है वहां जाइए। देखिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिसाइड कीजिए। और ये नहीं होता है कि हाँ यार मैंने बोल दिया, या फिर आपको कोई, हम तो आपको एक वेज सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है, बिकॉज इट्स योर लाइफ। एंड एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर बस, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर नहीं सोचना कि यार ऐसा होता तो ऐसा होता। बिकॉज लाइफ में ना बहुत बार चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, एंड वी हैव टू यू नो स्टिक टू आवर डिसीजंस। और उसके बाद हम अगर रिग्रेट में फंसे रहेंगे ना तो हम खुद को ही दुखी करेंगे। ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, एंड पॉजिटिविटी फैलाइए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।